आज मैं बात करने वाली हूँ एक कोरियन के ड्रामे के जिसका नाम है एस लाइन। ये एक थ्रिलर और मिस्टीरियस ड्रामा है। इस सीरीज की कहानी थोड़ा हटके है, जहाँ पे रिलेशनशिप सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि रेड लाइनों से जुड़ी होती है। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है सिन। वो एक आदमी से दिखने वाली लड़की है, लेकिन उसके पास एक असामान्य शक्ति है कि वो लोगों के सिर के ऊपर चल रही रेड सेक्स लाइन्स देख सकती है। एक दिन वो अपनी खिड़की पर खड़ी होती है। वो टीचर वहाँ पे आ जाता है। वो उससे कहने लगती है कि तुम मुझे इतना क्यों आती है। और जैसे ही सिन थोड़ा सा स्कूल में अंदर आती है, वो देखती है कि सियोने ऊपर से गिर रही होती है। सियोने नीचे गिर जाती है और मर जाती है। फिर सियोने को हॉस्पिटल लेके आया जाता है और सिन बाहर बैठी थी। तभी यहाँ पे हांजी आ जाता है। सिन उसे सब कुछ बताती है। हांजी उससे पूछता है कि तुम इतनी रात में स्कूल में क्या कर रही थी। सिन कहती है कि सियोने ने मुझे कॉल करके बताया था कि वो स्कूल जा रही है। हांजी पूछता है कि सियोने वहाँ पे क्या करने गई थी, लेकिन सिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे बताया था, मैंने उसका पीछा किया था। और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सियोने सुसाइड नहीं कर सकती, जरूर इसके पीछे कोई और है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल चिल्ला रहे थे। वो उसी टीचर के बारे में पूछ रहा था जिसका एयंग के साथ अफेयर चल रहा था। वो यहाँ पे सभी को ब्लेम करने लगता है। तभी एक टीचर उठ के कहती है कि हमने क्या ही किया है, हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और सभी टीचर्स आके उन्हें संभालते हैं। उस टीचर की एक बुक गिर जाती है और यहाँ पे म्यूजिक टीचर आके उस बुक को उठाता है। सिन अब अपनी क्लास में आती है और यहाँ पे सभी बच्चे कहते हैं कि आज हम बोर हो गए हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा सियोने को बुली किया करते थे। सियोने ने ऐसा क्यों ही किया, उसने जंप क्यों लगाई। दूसरी तरफ वो टीचर क्यूजिन सभी से कहती है कि सियोने मेरी क्लास में थी, मुझे उसकी केयर करनी चाहिए थी। बट यहाँ पे टीचर्स कहते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। तभी हम यहाँ पे एक टीचर जंगवू को देखते हैं, जिससे एक और टीचर कहता है कि तुम शादी कब करोगे, तुम तो उसे प्रपोज करने वाले थे। लेकिन जंगवू कहता है कि मैं शादी नहीं करने वाला। अब जंगवू अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर उसकी बहन की बेटी भी होती है। जंगवू यहाँ पे अपनी बहन के पति सियोंगचुल के बारे में पूछता है, पर वो कहती है कि वो बहुत बिजी रहते हैं। और उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम तो टीचर की नौकरी छोड़ रहे हो और इसके बाद अब्रॉड जाओगे, क्या ये सच है। जंगवू हामी भरता है। फिर हम हांजी को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में सियोने के पास ही बैठा हुआ था। बाहर से उसे सिन भी देख रही थी। इसके बाद अगले दिन वो सुबह उसी छत पे आती है जहाँ से सियोने गिरी थी। लेकिन यहाँ पर एक लड़की क्योंगजिंग आती है। वो सिन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे एविडेंस ढूंढ रही हो। वो हेयंग का नाम यहाँ पे लेती है कि वो ही उसे बुली किया करती थी, शायद उसी ने ही उसे धक्का दिया होगा। और 2-3 दिन से तो वो स्कूल भी नहीं आई है। ये दोनों बातें करते करते अंदर आते हैं। वो बातें कर ही रही होती है, पर सिन उससे कहती है कि सियोने अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है। लेकिन तभी वो अपने सामने क्लास प्रेसिडेंट जिंगसुंग को देखती है। वो उसके चश्मे को देख रही होती है। वो उस चश्मे को उतार लेती है और उसे टेस्ट करने लगती है, बट उसे पता चलता है कि ये तो नॉर्मल चश्मा है। उसके बाद जंगवू अब अपनी सीट पर आता है और वो उस चश्मे को यहाँ पे देखता है। पता नहीं कि ये यहाँ पर किसने रखा। वो क्यूजिन से पूछता है। वो उसे अपने हाथ में लेकर चेक करती है और फिर उसे देकर कहती है कि ये तुम पहन लो, ये तुम पर अच्छे लगेंगे। जैसे ही वो चश्मे पहनता है, वो अपने सामने बहुत सारे इस लाइन्स को देखता है। उसे नहीं पता होता कि ये सब क्या है। तभी यहाँ पे हांजी आता है और उसके सिर पर तो इतनी सारी एस लाइन देखकर वो डर जाता है। वो चश्मा उतार देता है। हांजी यहाँ पे क्यूजिन से सियोने के बारे में पूछ रहा होता है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था। बट यहाँ पे हांजी कहता है कि उसने सुसाइड नहीं किया और जो उसे बुली किया करते थे वो सब कहाँ पर हैं? क्या वो स्कूल आए हैं? बट क्यूजिन कहती है कि नहीं, वो सब तो गायब हो गए हैं। फिर वो एक फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि ये कौन है। इस लड़के का नाम जीवन होता है। नेक्स्ट टाइम वो जीवन के पास भी जाता है और उससे कहता है कि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, तुम्हारा सियोने के साथ क्या रिलेशन था? पर जीवन कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर वो उससे फोटो दिखाकर पूछता है। जीवन कहता है कि मैं सब नहीं चाहता था, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। हम होटल में गए थे। हांजी उससे पूछता है कि क्या तुम जब शॉप में गए थे तो कुछ अजीब हुआ था? उसके बाद वो कुछ याद करके बोलता है कि वो कुछ चीज को ढूंढ रही थी और फिर वहाँ से भाग गई। हांजी यह फुटेज देख रहा होता है और वो यहाँ पर हेयन को भी देख लेता है कि कैसे उसने उसका
सनग्लासेस ले लिए थे और भाग गई थी। अगले सीन में हम जंगवू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है अपनी बहन के साथ। यहाँ पर उसके जीजा भी होते हैं। ये सब यहाँ पे साथ में खाना खा रहे थे। यहाँ पे जंगवू उनके ऊपर बहुत सारी लाइंस देखता है और उसकी बहन के सिर पर भी कुछ लाइंस होती हैं। जियोंगचुल उससे पूछता है कि तुम शादी नहीं कर रहे हो, तुमने कैंसिल कर दी है, आखिर हुआ क्या था? उसने कह दिया था कि उसका रिलेशन किसी और के साथ था। ये सुनकर ये लोग चुप हो जाते हैं। बाद में दोनों एलिवेटर में होते हैं और जंगवू अब भी उसकी असलैन को देखे जा रहा था। अब ये लोग नीचे आ जाते हैं और ब्योंसू काम की बात कर रहा था। अब वो लोग वापस लिफ्ट में जाते हैं और वो 5 नंबर दबाता है। फिर वो कहता है अरे मैं तो नशे में था। फिर वो 6 नंबर दबाता है, लेकिन जब ब्योंसू का ध्यान नहीं होता तो जंगवू नंबर 4 दबा देता है। और बाद में वो देखता है कि यहाँ पे एक रूम के अंदर असलैन जा रही होती है। वो लिफ्ट से बाहर जाने ही वाला होता है बट ब्योंसू उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ हांजी अपने बॉस से आर्ग्यूमेंट कर रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो उसकी भतीजी की जांच नहीं करेंगे क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया है। बट हांजी कहता है कि मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि उसने सुसाइड नहीं किया है। बट वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है और वैसे भी स्कूल वाले कह रहे हैं कि उसने सुसाइड ही किया है। बट हांजी उससे कहता है अगर तुम्हारे अपने के साथ ये सब होता तब भी क्या तुम ये सब करते? अब वो सियोने के फोन को भी चेक करता है लेकिन उसे उसका पासवर्ड नहीं पता होता। इसके बाद जंगवू स्कूल में आता है। यहाँ पे वो सभी लोगों को देखता है और उसे अब समझ आ गया था कि किसका किसके साथ अफेयर है और क्यूजिन के ऊपर कोई असलाइन नहीं होती। बाद में वो उससे पूछता है कि अगर आपको ये पता चले कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप क्या करोगी? क्यूजिन कहती है कि मैं ड्रामेटिक वे में सब कुछ देखूंगी लास्ट तक ताकि मैं एंजॉय कर सकूं, और फिर हंसने लगती है। अब जंगवू अपनी बहन और भांजी के साथ घर पर आता है और सामने एक पैकेज को देखता है जो 406 रूम नंबर का होता है। फिर वो उस पार्सल को वहाँ लेकर जाता है और ये रूम नंबर वही था जहाँ पर ब्योंगसुल की असलाइन जा रही थी। एक लड़की फोन पर बात करते हुए आ रही थी। वो यहाँ पे छुप जाता है। वो फोन पर बात करते हुए पूछती है कि क्या ये पैकेज तुमने पहुँचाया है? ब्योंगचुल फोन में हाँ करता है। उसके बाद जंगवू और उसकी बहन अपने लेट पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। फिर इनके पास्ट को लेकर ये कन्वर्सेशन करते हैं और रो पड़ते हैं। अब अगले दिन क्लास में सब बच्चे वो फोटो देख रहे थे जिसमें एयोंग और टीचर का अफेयर चल रहा था। इसके बाद अगले दिन पार्किंग एरिया में पुलिस आ जाती है क्योंकि यहाँ पे सेयोंगजू ने सुसाइड कर लिया है और यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी होती है कि कैसे उसका और एयोंग का अफेयर चल रहा था, मुझे उसके लिए माफ कर देना और मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मैं अपने आप को मार रहा हूँ। हाजी को पता चलता है कि बॉडी को यहाँ पर पड़े हुए 2-3 दिन हो गए हैं। हाजी को यहाँ पे डाउट भी होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है, उसने तो गाड़ी को ठीक से पार्क भी नहीं किया हुआ, गाड़ी को एकदम बीच में पार्क किया है। दूसरी तरफ जिन और सिन भी कहीं पर जा रहे थे लेकिन वो दोनों सामने जिनसियों को देखते हैं और जिन उससे पूछती है कि हम खाने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम चलोगे? वो हामी भर देता है। सिन कहती है कि ये सब क्या है, पहले तो तुम मना कर देते थे, फिर आज क्या हुआ कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? लेकिन ये कुछ नहीं कहता। फिर जिन कहती है कि क्या तुम सिन में इंटरेस्टेड हो? तो वो स्माइल करता है। ये तीनों बाहर आते हैं लेकिन गाड़ी में हांजी बैठा हुआ था। वो सिन से कहता है कि गाड़ी में बैठ जाओ। जिन उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है और वो कहती है कि हम पुलिस को बुलाएंगे, बट वो कहता है कि ठीक है और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है। फिर सिन हांजी के साथ होती है। वो उससे सवाल पे सवाल किए जा रहा था जो कि चश्मे के बारे में होते हैं। वो कहता है कि ये चश्मा जोंगमिन के पास भी था। सिन कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, पहले आप वो चश्मा ले आओ। अगले सीन में जंगवू को देखते हैं जो ब्योंगसुल को देखे जा रहा था। वो उससे फॉलो करता है। ब्योंगचुल एक होटल के अंदर आ जाता है। यहाँ पे वो कई सारे असलैन को देखता है लेकिन वो सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। वो उस लड़की के साथ होता है। ब्योंगसुल उस लड़की को नेकलेस पहना रहा था। वो ये सब देखता रहता है और फिर वो ब्योंगसुल के पास फोन करता है। वो उससे पूछता है कि आप कहाँ पर हो? वो कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ। फिर जंगवू कहता है कि मेरी बहन मेरा कॉल नहीं उठा रही है, क्या आप चेक कर सकते हो? बट वो उससे कहता है कि मैं उसे देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। ब्योंगचुल जब रात को होटल में लड़की के साथ होता है तो कोई बेल बजाता है और यहाँ पे जंगवू होता है। वो उस पर अटैक कर देता है। ब्योंगचुल कहता है कि अपनी बहन को कुछ मत बताना, मैं सब कुछ खुद सॉल्व कर लूंगा। जंगवू कहता है कि जो भी करना जल्दी कर लेना वरना मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अगले दिन सुबह जंगवू अब्रॉड जाने वाला था। वो अपनी बहन से बात करता है। वो उससे पूछता है ब्योंगचुल के बारे में लेकिन वो कहती है कि वो 2-3 दिन में यहाँ पर आएगा, तुम चिंता मत करो। फिर वो स्कूल में आकर अपना सामान पैक करता है। क्यूचिन उससे बात करती है और जंगवू लड़की की प्रोफाइल को देख रहा था। यहाँ पर वो वही नेकलेस देखता है जो ब्योंगचुल ने उसको दिया था। तभी वो लड़की अपनी प्रेगनेंसी की फोटो डालती है और जंगवू यहाँ से भाग जाता है। वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे कोई एक कार को टक्कर मार रहा था और यहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन होती है। जिस गाड़ी को वो टक्कर मार रही थी ये गाड़ी उसी लड़की की होती है जो कि प्रेग्नेंट है। तभी ब्योंगचुल यहाँ पे आ जाता है बट वो उसकी बहन के पास ना जाकर उस दूसरी लड़की के पास जाता है। उस लड़की ने बता दिया था कि ये पता नहीं कौन है जो मुझे यहाँ पर आकर ऐसे मार रही थी। अब जंगवू ब्योंगचुल के पास आके उसे मारता है बट उसकी बहन चिल्लाकर उसे चुप होने के लिए कहती है और फिर वो बताती है कि इसका नाम ताइसिक है और ये उस लड़की का हस्बैंड है, मैं सिर्फ इसकी मिस्ट्रेस हूँ। इसे लग रहा था कि
कि मैं इसकी प्रेग्नेंट वुमेन को नुकसान पहुंचाऊंगी, इसलिए ये मेरे साथ रह रहा था। बाद में आके वो एक सीन याद करती है कि प्योंगचुल ने मेरे पास कॉल कर दिया था कि अब जंगवू मेरे और चायरी के बारे में जानता है, अब तुम देख लेना कि तुम क्या करोगी। रात को हम हांची को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है। वो सेयोंगजुन के सुसाइड लेटर को देख रहा था। तभी वो घर पे सियोने के रूम में आकर कुछ ढूंढ रहा था। रात को हम सिन को देखते हैं जो अपने घर पर जा रही थी, बट वो यहाँ पे बैठा एक बुक को देख रहा था और कहता है कि ये सब क्या है, ये सब सियोने ने बनाया है। सिन बाद में उसे बताती है कि ये एसलाइन है, ये किसी भी इंसान के ऊपर होती है और उसे देखकर हम बता सकते हैं कि वो किसके साथ फिजिकल हुआ था। जो भी इस चश्मे को पहनता है वो ये सब देख सकता है। मुझे लगता है कि सियोने ने किसी को बुली किया होगा और उसने ही सियोने को धक्का दिया होगा। फिर हम एक सीन को देखते हैं जहाँ पर सिन सियोने को देखती है, जहाँ पे सियोने की एसलाइन गायब हो जाती है, यानी कि उसकी डेथ हो गई थी। बाद में वो चिल्लाती है क्योंकि वो क्लास में होती है और वो सिर्फ उसका एक सपना था। दूसरी तरफ हम मिशन टीचर को भी देखते हैं जहाँ पे उसे एक टीचर डांट रही होती है क्योंकि उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था। हम देखते हैं कि उसके पास भी चश्मा होता है और वो भी एसलाइन को देख सकती है। बाद में सभी कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे। मिशन ये बताती है कि वो एक्टर बनना चाहती है, उसका सपना एक्टर बनने का है। सभी यहाँ पे म्यूजिक टीचर को देखते हैं और कहते हैं कि वो तो कितना हैंडसम है, क्या हमें उससे पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारे कोई जीएफ है। मिशन म्यूजिक टीचर को ही देखती रहती है। रात को मिशन उसी होटल में आ जाती है जहाँ पे सिन काम करती है। हांजी और डोंगसिक ने चार्ट बना लिया था और वो अज्यूम कर रहे थे कि कैसे क्या हुआ होगा। हांजी कहता है कि ये सब चश्मे से रिलेटेड है, जो भी उस चश्मे को पहन लेता है वो उसका रिलेशनशिप देख के बता सकता है। अब सिन होटल में अपना काम करती है, लेकिन तभी कोई चेक इन करने के लिए आता है। फिर वो देखती है कि ये तो इसके दोस्त होते हैं। सिन उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये दोनों उसके पास आके बैठ जाते हैं। तभी बाहर फिर से कोई चेक इन करने आता है। जिन जब उसे जाते हुए देखती है तो वो कहती है कि मैंने इसे पहले कहीं पर देखा है, और ये मिशन होती है जो कि रूम में आ जाती है। वो यहाँ पे खुद से ही बातें करने लगती है। फिर सिन और उसके दोस्त छत पर होते हैं। वो मिशन को देखते हैं। जिन उसे देखकर कहती है कि मैं इसे जानती हूँ, ये हमारे स्कूल में काम करती है। मिशन अपने रूम में आ जाती है और बाहर की दुनिया को देखती है। हांजी रात को सिन के पेरेंट्स के केस को देख रहा था कि कैसे एक छोटी बच्ची ने चित्र ड्रॉ किया था और उसकी माँ को पता चल गया था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। बाद में उसने अपने पति को मार दिया। इसके बाद जब वो रात में सिन के साथ हॉस्पिटल में होता है तो वो सियोने के बारे में बात करता है। वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उसके ऊपर कितनी एसलाइन है, बट सिन कहती है मैं नहीं बता सकती, ये उसकी प्राइवेट बातें हैं, मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि वो कौन है, बट मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि वो हमारे स्कूल से नहीं है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के चश्मे और भी होने चाहिए, बट वो कहती है कि मुझे नहीं पता। बट जब वो रात को न्यूज देखती है जो कि इसी तरीके की होती है तो वो अपने आप से सवाल करती है कि क्या ये चश्मे और भी होने चाहिए। दूसरी तरह मिशंग भी म्यूजिक को सुनती है और उस रूम में टीचर के पास आ जाती है। अब दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे। वो उससे कहती है कि क्या आप मुझे मेरे बारे में बता सकते हो। म्यूजिक टीचर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम यहाँ पर लंबे टाइम तक नहीं रहना चाहती, तुम एक्टर बनना चाहती हो। मिशंग कहती है कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला। हम देखते हैं कि इनकी एसलाइन जो कि पहले कहीं और ही जा रही थी साथ में मिल जाती है। सिन अब जा रही थी तो चिंगसुंग उसको रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम घर पर जा रही हो। वो कहती है कि जिन कहाँ पर है। चिंगसुंग कहता है कि उसने कहा था कि उसे कुछ काम है। अब वो सिन को स्विमिंग पूल के पास ले आता है। चिंगसुंग बताता है कि मैं यहाँ पे पहले स्विमिंग किया करता था। सिन तो ये स्विमिंग करने के लिए मना करती है, लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो पानी में जंप कर देती है। चिंगसुंग को तो लगता है कि वो डूब गई है और वो भी पानी में जाता है, लेकिन सिन बाहर आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। चिंगसुंग उसको ब्लैंकेट देता है और फिर ये साथ में नूडल्स खाते हैं। सिन बताती है कि मैं बहुत ही अजीब हूँ, मैं लोगों के ऊपर लाइंस देख सकती हूँ। चिंगसुंग इशारा करके कहता है कि क्या ऐसे। वो पूछता है मेरे ऊपर कितनी लाइंस हैं। सिन कहती है कि कोई भी नहीं है और ना ही जिन के ऊपर है। वो हामी भरता है और कहता है कि हम झूठे नहीं हैं। वो कहता है कि अगर तुम अजीब हो तो मैं नॉर्मल हूँ, मैं भी गायब हो जाता हूँ, किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। रात में जब सिन लेटी हुई थी वो चिंगसुंग के सीन को याद करती है और उसके ऊपर एसलाइन आ जाती है। पुलिस स्टेशन में क्यूजिन आई हुई थी, उससे पूछताछ होती है। वो हांजी को देख के उसके हेलो कहती है। डोंगसिंग हांजी से कहता है कि क्या तुम उसे जानते हो, तुमने उसे डेट किया था, बट वो मना कर देता है। डोंग से कहता है हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हम किसी को डेट कैसे कर सकते हैं। हांजी बाद में क्यूजिन को याद कर रहा होता है और कहता है कि कोई है जिसके बारे में मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ। हम मिशन को देखते हैं जो कि चेकिंग करती है और रूम में आती है और वही बातें करती है। वो बताती है कि सिर्फ यही रूम है जहाँ पर मैं फ्री फील करती हूँ, क्योंकि इस रूम में एक होल होता है जिससे वो देख सकती है कि दूसरे रूम में कौन फिजिकल हो रहा है। और इस बार इस रूम में कोई आता है जो कि म्यूजिक टीचर होता है, साथ में एक लड़की भी होती है। मिशन इस सब कुछ देखकर चौंक जाती है। अगले दिन इन लोगों ने फिर से प्लानिंग बनाई थी, बट इस दिन मिशन ने सारी तैयारी कर ली थी।
पानी में वो कुछ मिला देती है और जब लड़की रूम के अंदर जा रही थी तो वो पीछे से अटैक करती है। फिर उसको बांध के उसके कपड़े ले लेती है ताकि वो म्यूजिक टीचर के पास जा सके। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर आती है म्यूजिक टीचर उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बट टीचर यहाँ से जाने लगता है। मिशंग यहाँ पे उसे एक स्टेपलर मारती है। म्यूजिक टीचर भी नशे में होता है क्योंकि उसने वो ड्रग वाला पानी पी लिया था। बाद में वो उसे बेड पर ले आती है लेकिन यहाँ टीचर का खून बहने लगता है, लेकिन वो उसे मरते टाइम भी नहीं बचाती है और फिजिकल होती है। इसके बाद वो वॉशरूम में आकर अपने ही चोटें मार लेती है। जब सिन यहाँ सफाई करने के लिए आती है तो लड़की को देख लेती है जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। वो लड़की बताती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, वो मेरे कपड़े भी ले गई। सिन जब रूम में आती है तो वहाँ पे वो म्यूजिक टीचर को देखती है जिसकी डेथ हो चुकी है। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस आती है और बॉडी को देखती है, लेकिन मिशंग के पास चश्मा नहीं होता। हाजी बाहर आके सिन से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। उसने बता दिया था कि वो कौन है और यहाँ पर वो रोज कैसे आया करती थी। हाजी उससे पूछता है कि क्या चश्मे से कुछ रिलेटेड है। वो हामी भरती है। अब रात में हाजी सियोने को देखने जाता है और उसके बाद वो फिर से इसी होटल में आता है और बार टब को देखता है। वो उसे बाहर ले आता है और जब पानी सूख जाता है तो वो चश्मे को देखता है, उसे वो पहन लेता है और यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।